अल्हम्दुलिल्लाह किताबों की बातें भी हक हैं। तो मैं आपको ना एक अपनी बात ही सुना देता हूँ। मेरे जो परदादा शेख है ना, उनका नाम है खादिम अली। हज़रत का विसाल हो चुके हैं। आपने 69 में हज़रत का विसाल हुआ और आपको खिलाफत थी ईदगाह शरीफ हाफिज़ अब्दुल करीम रहमतुल्लाह तआला, जो कि मुरीद थे हज़रत बाबा फ़कीर मोहम्मद तिराही चुराही रहमतुल्लाह तआला की। ठीक है, तो उनका नाम था खादिम अली। और हज़रत के मज़ार के बाहर ना हज़रत ही का ये शेर भी लिखा हुआ है। आप लिखते हैं, बंदा खुदा का हूँ, उम्मती प्यारे नबी का हूँ, हसनैन का गुलाम हूँ, खादिम अली का हूँ। बैत है मेरी हाफिज़े अब्दुल करीम से, हल्का ये बगोश में उस कामिल वली का हूँ। ठीक है, तो मैंने उस इंजीनियर को देखा है, बड़े ज़ईफ़ हो चुके हैं, तब उनकी जवानी थी। तो मुझे कहते हैं, आपको पता है अब तो तलीम बड़ी आम है, वो पंजाबी में कहते हैं एटो पुटो तो सलू इंजीनियर निकल आता है जी। तो उस दौर में बड़ा नाम होता था इंजीनियर होना, जनाब ये इंजीनियर है, जनाब ये डॉक्टर है। ठीक है जी। तो कहते हैं जैसे ये बिल्कुल रोड पे मैरिज हॉल है ना, इसी तरह जो हज़रत की खानकाह थी ना, वो बिल्कुल रोड पे थी। तो कहते हैं मैं नई नई इंजीनियरिंग की मैंने, तो मुर्शिद से मोहब्बत भी थी। तो कहते हैं मैंने ना हज़रत की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर, वो पंजाबी में ना, तुसी किसी जंगल च भी जाके बह जाओगे ना तो मखलूक ने उत्थे भी आ जाना, तो आप मुझे इजाज़त दें, मैं नक्शा बनाता हूँ और यहाँ बड़ा सा प्लाजा बनाते हैं। ठीक है भाई, मोहब्बत थी ना अपने पीर की दिल में। तो कहते हैं मुझे आगे से हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने लगे, ओ यार संगिया रहन दे, प्लाजा असी नहीं बनाते हैं। कहते मैंने अर्ज़ की, हुजूर को शरी कबाहत है प्लाजा बनाने में? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर हज़रत क्यों नहीं बना रहे आप, प्लाजा बनाए ना। तो कहते हैं मुझे आगे से कहने लगे, यार मैं अपने वड्डियां को एक गल सुनी है, मैं ता नहीं बनाता है। तो उन्होंने कहा, हुजूर क्या बात आपने सुनी है, वक़्त बदल गया, जिद्दत का दौर है, तो बात शेयर तो करें ना, हो सकता है वो बात ना ठीक हो, तो ज़रा सुनना ज़रा जी खादिम अली की बात। कहते यार मैंने अपने बड़ों से सुना है कि नाल नहीं जान देते, ता मैं बनाया ही नहीं है। मैं ये लड़ाइयाँ देख के ना अक्सर सोचता हूँ, भाई अगर खादिम अली का ये हाल है तो फिर हज़रत अली का क्या आलम होगा। अगर खादिम अली का ये हाल है कि वो कह रहे हैं कि मैं प्लाजा नहीं बनाना, क्यों? सुनिया नाल नहीं जान देते हैं, फिर कुर्बान जाऊँ हज़रत अली का क्या हाल होगा। जो ये बकवास करते हैं, जो ये इल्ज़ाम हज़रत अली पर इल्ज़ाम ही लगाते हैं हज़रत, वो ये चीज़ें उनकी शया निशान नहीं है। वो थे जिनकी तरबियत हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। वह हज़रत ऐसी बातें भी करना जो है ना, जब कुरान कह रहा है रुहमाउ बैनहुम, तो फिर दूसरी बात कहाँ से आ गई है? देखो ना, इस हदीस के रावी जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और किसी ने रिवायत ही नहीं किया इस कि अली को देखना भी इबादत है। इस हदीस के रावी जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब करके, अली मैंने हुजूर को कहते सुना है कि मेरी बारगाह में अली का वो मुकाम है जो मेरा मुकाम अल्लाह की बारगाह में है। भाई ऐसी बात होती तो बात ही ना आगे चलाते हैं कोई भी। बहरहाल जो हज़रत फरमा रहे थे बिल्कुल हज़रत, जिन्होंने बदकीदगी दी जुआं पईयां ने कल नहीं बहना हज़रत, कभी बच के रहना भाई, और नहीं कुछ होगा, दिल में ख्याल तो आ ही जाएगा ना हज़रत। ये मैं अपने जो मेरे अक्सर मुक्तदी हैं, मैं उनको कहता हूँ, भाई तुम क्यों अपनी सोबतें ठीक नहीं करते? ये 70 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, फिर आके तुम हमें पूछते नहीं, अंगूठे चुमना जायज़ ही है ना? ये बुरी सोबत का असर होता है हज़रत। 70 साल की उम्र में अभी भी शाकी है हज़रत, इसलिए हज़रत जी अपनी सोबत बड़ी ठीक रखा करो। हाँ, इसलिए तो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया था, आप फरमाते, छड़ दे बेदर्दां दी यारी नहीं तो हो जा सी मुंह काला। छड़ दे बेदर्दां दी यारी नहीं तो हो जा सी मुंह काला, ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला है। वो किते कलियां बैली किसी इंज दे कलना पई है, तेनू अल्लाह और अल्लाह दे रसूल तो दूर कर देगा, तेरे अंदर शक का एक बीज बो देगा, ब्याह बह के सोचेंगे है वे नहीं है, नहीं है नहीं। इसलिए आज फितनों का दौर है और नए नए फितने सार उठा रहे हैं, जो हज़रत कह रहे थे तकाबुल हो रहे हैं आपस में। ऐसे देखो ना हज़रत जी, इधर बाबा फरीद कह रहे हैं, कहते हैं, काले मेढे कपड़े काला मेढा भेस, गुनाही भरिया मैं फिरा लोग कहन दुर्वेश हैं।
उनके तो फरीद का ही हाल है, फिर उनका क्या हाल होगा? तो आपस में उनके मरातब पे बहस करने चला है। वहां तो मरातब की बात ही कोई नहीं है, वो लोग तो मिटे हुए। देखो ना जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जब आप किसी चिड़िया को देखा करते तो फरमाया करते थे काश अबू बकर ये चिड़िया होता है। इसलिए बच के रहो हजरत, आज बड़ी गंदी हवाएं चल रही हैं। अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाह में अपनी हिफाजत में हैं जी। बुजुर्गों से वाबस्ता रहो, ना को बुजुर्ग मिले किसी बुजुर्ग की किताब ही खोल लिया करो, उनका फैज़ आना शुरू हो जाएगा उनका। और मेरे ख्याल से लाहौर वालों को तो बाबों की थोड़ है ही नहीं ना जी, हैं जी। लाहौर को तो अल्लाह ने बाबे इतने अता कर दिए हैं, जिस गली में जिस मोहल्ले में चले जाओ एक अल्लाह का वली आराम कर रहा है। दाता साहब यहाँ हैं, मियाँ मीर लाहौरी यहाँ हैं। लाहौर पे तो अल्लाह ने कर्म ही बड़ा कर दिया है। हम तो हजरत जी गाड़ी निकालेंगे तो फिर आके दाता हुजूर की बारगाह में हाजिरी देंगे, हैं जी। तो लाहौर वाले तो बैठे ही दाता हुजूर के कदमों में हैं। इसलिए जाया करो हजरत, हैं जी, जाया करो। बड़ी बस ये है कि उलमा से मज़ारात पे हाज़िरी का शरई तरीका सीख लो कि जाना किस तरह है, क्योंकि अगर आप मज़ार पे जाके हुजूर के तरीके के खिलाफ करोगे तो उनको खुशी नहीं होगी हजरत, और ना ही को मामला होगा हजरत। ठीक है जी, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो बस जी सबक ही सुनाना है मैंने, हैं तो अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह ये चले, ये भी बात है बस ज़हन में। मैं अब आपको बताऊं कि बुरी सोबत कितना, मेरे ये हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला ये मेरे परदादा पीरो मुर्शिद हैं। इनके बाद फिर मेरे दादा शेख हुजूर हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह हुए। तो जो हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे, ये अपने वालिद साहब की 14वीं औलाद थे। 13 बच्चे मुसलसल इंतकाल कर गए। ये क्योंकि हजरत जी कुर्ब जितना होता है अल्लाह माफ़ी दे, आज़माइशें भी फिर उतनी होती हैं। 13 बच्चे, 14वें हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह मेरे जो दादा शेख हैं। तो जाहिर है हजरत जी 13 बच्चे इंतकाल कर चुके थे, 14वां था तो फिर बड़ी बड़ी एक्स्ट्रा तवज्जो होती थी। तो हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, हकीम खादिम अली ना अपनी मसनद पे बैठे थे, कहते मैं सामने से गुजर के गया तो हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला ने मुझे देखा कि मेरा बेटा अब्दुल हई बाहर गया। कहते मैं वापस आया, हजरत ने फिर देखा। कहते जब मैं तीसरी दफा जाने लगा ना तो हजरत ने मुझे बुला लिया। मुझे बुला के कहते हैं अब्दुल हई किथे गया से, ऊन किथे चला है? तो पंजाबी कहते मैंने अर्ज की, जो हकीम खादिम अली थे लोग उनको बड़े मियाँ जी कहा करते थे। कहते मैंने अर्ज की मियाँ जी बेबे ने ना दाल मंगवाई सी। तो आपको पता है हजरत हकीमों के हाथ भी तोले होते हैं और फिर उनके घरों में तराजू भी होते हैं। कहती बेबे, आप फरमाते मैंने कहा हकीम जी बेबे ने दाल मंगवाई सी, तो बेबे कहती ये दुकान वाले ने दाल थोड़ी दी है, तो जाओ दे कल वापस तेन क्या दाल पूरी दे। कहते आगे से हकीम खादिम अली मुझे क्या कहते हैं, कहते हैं अब्दुल हई अपनी बेबे नू क्या थोड़ी दाल पका लै, मैनू दोबारा उस बेईमान दे मत्थे ना ला। एक सोबत, और हजरत जी हमारी सोबतें पता नहीं किन किन लोगों के साथ है। अपनी सोबतों का बड़ा ध्यान रखो, छड़ दे बेदर्दां दी यारी, नहीं तो हो जासी मुंह काला, ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला। मैं बड़ा हजरत वाइट किसी एक्स्ट्रा अमीर नाल मैं भी बह आवां ते मेरी फिरकी पहुंच जाती है। नहीं यार को घड़ी चंगी होनी चाहिए है जी, बड़ा असर होता है। इसलिए फुकरा की सोबत इख्तियार करो ताकि दिल में शुक्र की कैफियत पैदा हो। शुक्र मैं भाई बड़ा बड़ा कुछ होता है। मैं जब मायूसी तारी होती है ना, हमारे सियालकोट में बड़ा मशहूर चौक है ड्रमा वाला चौक। मुझे मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे जा मौलवी को आधा घंटा खलो के तो फिर मेरे को ला, तो वे होते की फिर हजरत जब वहां जाके देखना तो क्या है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई चूहे मारने वाली गोलियां बेच रहा है जी। तो कोई वो होता है ना, वो कोका कोला की बोतल के ऊपर वो एक लगाते हैं जो हेयर ड्रेसर होता है जिनके पास शावर बेच रहा है। तो फिर वेख के रोना, देखा करो निकला करो बाहर और देखो हजरत मखलूक किस किस रंग में है ताकि शुक्र की कैफियत पैदा हो। शेख सादी कहते हैं, फरमाते हैं किसी ने पूछा शेख क्या हाल है, आपने फरमाया अल्लाह की नेमतें खा खा के दांत टूट गए हैं लेकिन जुबान अभी भी ना शुक्री पे लगी हुई है। वो भाई ढूंढने से शुक्र वाला नहीं मिलता कोई, ढूंढने से, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, ढूंढने से नहीं मिलता कोई। जिसको आप बिठा के यार को बात ही सुना रोएगा, बस रोएगा। इसलिए अपनी अपनी सोबतें ठीक करो, छड़ दे बेदर्दां दी यारी, नीता हो जासी मुंह काला,
ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला कलामिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। मोहब्बत के साथ एक बार ज़ौक़ भी हो, शौक़ भी हो, मोहब्बत भी हो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। और हज़रत जी कोशिश किया करें कि पहली बार ही ये वाला अंदाज हो, कहना ना पड़े, पहली बार ही ये वाला अंदाज है जी, पहली बार मोहब्बत हो, ज़ौक़ हो, शौक़ हो। हला लिखा तो बड़ा कुछ है, लेकिन चलो मैं इसी पे इक्तिफ़ा कर लिया करता हूँ, फिर मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ा देता हूँ कि शिफा शरीफ में हज़रत काजी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब सहाबा के सामने हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता था ना, तो वो इस तरह झूमते थे जैसे हवा में दरख्त झूमते हैं। मैं कहता हूँ हज़रत जी अगर नाम सुन के ये हाल था तो जब खुद नाम लेते होंगे तो क्या कैफियत होती होगी। अगर नाम सुन के ये हाल है तो जब खुद नाम लेते होंगे तो क्या कैफियत होती होगी। इसलिए चलो मैं कहता हूँ अल्लाह हमारी ये कैफियत नहीं है, लेकिन नकल ही कर लिया करो हज़रत। ये तो नकल भी बड़ी अच्छी है हज़रत जी, हैं। वैसे हम नकलें करने को तैयार हैं। अच्छा उसने बंगला उस तरह का बनाया था, मैंने भी उसी तरह का ही बनाना है। ये नकलें हम करने को तैयार हैं हज़रत, नकली कर लिया करो, फिर ज़ौक़ पैदा होगा। बल्कि मैं कहता हूँ अल्लाह से दुआ किया करो अल्लाह हमें ये कैफियत ही अता कर दे, हैं जी। जब उनका नाम आए तो हमारी भी कैफियत बदल जाए, हमारा भी हाल बदल जाए। देखो ना अल्लाह ने जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बस उनका नाम आए हज़रत जी, बस बदल जाए। और अल्लाह का शुक्र है हज़रत, क्योंकि अंदाज बता रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है सारे खाने पीने वाले बैठे। भाई हमें तो हज़रत जी शुक्रिया के तौर पे भी जो है ना वो बड़ा करना चाहिए। हाँ हज़रत जी हम पे तो डबल बनता है, शुक्र किया करो हज़रत अल्लाह का। क्योंकि हम में से अक्सर अहबाब को ये वहम पड़ गया जी मुझ में बड़ी क्वालिटियाँ हैं इसलिए सारा कुछ है, तुझ में क्वालिटियाँ नहीं है भाई, उसकी अता है बस। हाँ मियाँ साहब ने कहा था जे चाहें ते राह जांदे नू तख्त अता फरमाएं, जे चाहें ते शाहां कोलू दर दर खैर मंगाएं। बेनियाजी है हज़रत, अगर तुझे दे दिया तो तेरी क्वालिटियाँ नहीं है। फदलुल्लाहि युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम। हमारा तो एक्स्ट्रा बनता है भाई। शुक्र करो कि भाजी अम्मा की रेड़ी लवा के सड़के नहीं तू खलार छड़े, हकीकत कह रहा हूँ भाई मैं आपको। शुक्र करो भाई, शुक्र की जो नाले नाले भरांदे नहीं जी बकवान डे। हाँ मैं क्योंकि मैं जामिया निज़ामिया में पढ़ता रहा हूँ, तो वो आपको पता है वो गली है बड़ी लंबी सी, भाटी से शुरू होना है या लोहारी से शुरू होना है। तो जब हम पढ़ते थे ना तो तब उसकी जवानी थी हज़रत, वो माशकी बोलते हैं शायद उसको। वो मशक में ना वो सुबह दुकानें बाजार खुलने से पहले पहले ना वो गली में पानी छिड़का करता था हज़रत। मैं उस दिन एक लाहौर प्रोग्राम था तो मैंने कहा चलो यार चलिए फेर होना गलियाँ बिच। तो हम सुबह सुबह फजर की नमाज दाता हजूर पढ़ी तो वो फिर पानी जो है ना वो छिड़काव कर रहा था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया था। मुझे बड़ा रोना आया है। मैंने कहा यार इसने कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर लिया, क्योंकि खुद नहीं होता उधर से ही होता है जो होता है। शुक्र हज़रत जी, शुक्र अल्लाह का अदा किया करो। हकीकत कह रहा हूँ आपको। जे चाहें ते राह जांदे नू तख्त अता फरमा, राह जांदे नू तख्त अता किया।
मैनू कख नहीं लगा जे चाहे ते राजा ने तख्त अता फरमा, जे चाहे तो शाहों को दर दर खैर मंगाए। उसकी बेनियाजी है हजरत जी, शुक्र अदा किया करो। ये जो हम अमीर लोग हैं ना जिनको अल्लाह ने दिया है वो चले हो, मैं तो अहबाब से कहा करता हूँ मुसल्ला नहीं, हम तो कोयलों पे रब को सजदा करें तो हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। हमें क्या लग गया, हमें गाड़ियाँ दे दी उसने हैं, हमें क्या लग गया, हमें उसने बंगले दे दिए हैं, हमें क्या लग गया इतनी इतनी कीमती घड़ियाँ दे दी, हमें क्या लग गया इतने इतने महंगे हमने कोट पहने हुए हैं। क्या कर लिया हमने है जी। वो जो बाहर नाले बेच रहा है उसने अल्लाह का क्या बिगाड़ा था हजरत कि वो नाले बेच रहा है, मैं गाड़ी पे बैठा हूँ। बस बेनियाजियाँ उसकी, जे चाहे ते राजा दे ये चाहे ते राजा दे ये चाहे ते शाह गोलू दर दर खैर। इसलिए हजरत जी हम तो फर्ज नहीं पढ़ते, हमें तो नफल नहीं छोड़ना चाहिए। शुक्रिया के तौर पे बादशाह तेरियां बेनियाजियां। गरीब दे बच्चे ने एक वेले खान दी रोटी नहीं मिली, साड़ियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने हजार दे फराक पाए दे। हाँ एक टाइम दी रोटी नहीं माड़े नूं मुयसर, साड़ियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने महंगे फराक पाए। हो सकता है शुक्र उसका अदा, इसलिए शुक्र किया करो। शुक्रिया हर यार अल्लाह तेरा शुक्र बड़ा हजरत जी। इस तरह ही होता है, बस इस तरह पता भी नहीं लगता। मैं तो सियालकोट में बैठा ना, इंडस्ट्रियल एरिया, मैंने जीरो को हीरो और हीरो को जीरो होते देखा है अपनी जिंदगी में, सिर्फ 36-37 साल में। और ये वतिलकल्लयामुनुदाविलुहा बैनन्नास की तफसीर में शेख लिखते हैं, आप फरमाते हैं ईद का दिन था और बिल्कुल नौ ब्याता जोड़ा था, नई नई शादी हुई थी। तो वो क्या थे, वो ईद की नमाज पढ़ के ना बैठे शरीनी मीठा खा रहे थे। तो दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने सदा लगाई, है को अल्लाह के नाम पे गरीब को खाना खिलाने वाला है। वो खावन को खौफ खुदा वाला था, उसने बीवी को कहा जाओ जो बनाया इसको भी कुछ दो। वो बीवी गई, उसने जाके ना वो जब दरवाज़ा खोला तो क्या हुआ, बस एक चीख ही बुलंद हुई और बीवी ज़मीन पे गिर गई। वो खाविन उठा, आया, बीवी बेहोश हो चुकी थी, उठा के अंदर लाया, पानी का छिड़काव किया, बीवी होश में। उसने कहा तू फकीर को कुछ देने गई थी, तू खुद ही गिर गई। उसने क्या क्या बताऊं, आपको पता है आपके निकाह में आने से पहले मैं किसी और के निकाह में थी। उसने कहा मुझे इल्म है। उसने कहा बैर ये जो भिखारी आया था ये मेरा पहला खाविंद है, जे चाहे थे राजा दे तख्त था, ये मेरा पहला खाविंद है। वो कहता फिर हुआ क्या, वो कहती इसी तरह एक ईद का दिन था, हम बैठे कुछ खा रहे थे तो बाहर सदा लगी, है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला। और हकीकत है हजरत हमारा तो 100 का नोट देते हुए भी जान जाती है, वो कुर्बान जाऊं वो ही थे जिन्होंने सारे के सारे कुंबे दे दिए। सीखा उत्ते मक्खन पकाड़ा डाडा औखा काम, बच्चे देके दीन बचाना सखी हुसैन का काम। मैं तो बड़े दर्द से, हम तो इतने बेवफा है, हम तो ये नहीं दे सके हुजूर को, हमसे तो ये 4 बाल नहीं रखे जाते, 1000 बातें आती हैं आगे से हमें, हमने क्या देना है। हमसे तो ये भी नहीं दिए। क्या ये टोपी रखने से क्या बंदा को पागल लगता है? हम तो ये भी नहीं कर सके, हमने क्या देना है। वही थे तेरे इश्क में है यार, हमने क्या क्या न किया, सब्र अयूब किया, गिरिया याकूब किया। वो कहती है सदा लगी तो मुझे, आपने तो मुझे भेजा ना, लेकिन वो जो पहला खामिन था वो खुद गया और बाहर जाके ना उसने फकीर को बड़ी गालियां दी, बड़ा लान तान किया। हज़रत जी कभी ना करना, बल्कि डर जाया करो देख के, डर जाया करो। बड़ा वो रोता हुआ चला गया। बस फिर हज़रत जी जवाल शुरू हुआ। और हज़रत हमारी आदत है, आगे कमज़ोर हम चढ़ दौड़ते हैं उस पर। हज़रत जी किसी को माड़ा वेख के ना चढ़ाई कर दी, माड़े को बहुता डरी। हम ताकत वाले से डरते हैं, माड़े से नहीं डरते। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ताकत वाले से तो डरना, लेकिन कमज़ोर से उससे भी ज़्यादा डरना। अर्ज़ की गई हज़रत कमज़ोर से क्यों डरें, वो क्या कर लेगा? आपने फरमाया वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसका रब सारा कुछ ही कर देगा।
ध्यान रखना, ये मेरे मुआशरे का मिजाज बन गया हजरत। यहाँ कमज़ोर को देख के हम चढ़ दौड़ते हैं हजरत। लेकिन एवं ही ना, बस एवं ही होता है। एक दिल से का उठती है और सीधी जाके अर्शे इलाही को थाम लेती है, एवं ही उठती है। गरीब तो पहले बड़ा पिसा होता है, उस बेचारे की क्या जिंदगी है। लेकिन ये खुदा भी बड़ा बेनियाज है, आगे जाके उनकी अय्याशियां हजरत जी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के फकीर मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। भाई मुझसे तो उसने घड़ी का हिसाब मांग लिया, मैं तो ये भी नहीं दे सकता हजरत। मैंने कहां से हिसाब देना? उसने अगर कोर्ट का हिसाब मांग लिया तो मैंने कहां से देना है? उसने अगर इतना ही पूछ लिया, बता भाई तेरी बच्चियां भी 6-6 हज़ार के फराक पहना करती थी, बता भाई, मैंने क्या जवाब देना है उसको? तो गरीब ने किस चीज का जवाब देना है? उसके पास क्या जवाब देने के? फरमाया मेरी उम्मत के फकीर मेरी उम्मत से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, अल्लाह लेवल करेंगे हजरत जी। हाँ, इसलिए अगर चाहते हो ना कि वहां आसानियां हो, बांटा करो हजरत इसको। लेकिन बांटना इस तरह नहीं, अब ये रमजान आने लगा हजरत जी, अब क्या होगा? गरीबों की गरीबी का तमाशा लगेगा हजरत जी। हाँ, लिख दिया जाएगा जी हजरत साहब ने फलां दिन लंगर तकसीम करना है, गर्मी होगी, रोजा होगा, गरीब आके सारा दिन धूप में खड़े रहेंगे। ठीक है जी, हजरत साहब नहीं आ रहे, नहीं वो सहरी करके सोए हुए हैं। हजरत साहब जनाब 3-4 बजे उठेंगे और आकर जनाब राशन तकसीम फरमाएंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं, लिखा है जब हजरत सैयदुना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, हजरत का कुर्ता मुबारक गुस्ल देने के लिए उतारा गया, तो क्या देखा? हजरत की कमर पे निशान है बाकायदा। आपस में बातें शुरू हुई, ये तो शहजादे हैं, निशान किस चीज़ के? जो हजरत के खादिम थे, आपने फरमाया अपनी ज़ुबानें बंद रखो, गुलाम के लिए इमाम के लिए दिल में कोई मैल ना लाना। कहा फिर तू ही बता निशान किस चीज़ का? आपने फरमाया अगर बात इमाम की शान और शौकत की ना होती तो इमाम ने वादा लिया था कभी राज ना खोलना मेरा। सुनो, ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते हैं। हाँ, ओ चलो शुक्रिया में दिया करो, खुदा का शुक्र है अल्लाह ने मेरे बच्चों के सर पे मेरा साया सलामत रखा हुआ है। वो कभी जाके पूछ यतीम को यतीमी होती क्या है यार? यतीम किसको जाके कहे मुझे आज मेरा भी पार्क जाने को दिल कर रहा है, किसको कहे जाके? और यतीम किसको जाके कहे कि मुझे आज मैंने भी पिज़्ज़ा खाना है? ये यतीम किसे जाके कहे जनाब आज मैंने भी फुला काम करना है? हजरत जी शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, तेरा शुक्र है। यतीम से पूछो यतीमी होती क्या है हजरत जी? शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, शुक्रिया के तौर पे। देखो अपने इर्द गिर्द केड़ा केड़ा माड़ा है, केड़ा केड़ा यतीम है, केड़ा केड़ा गरीब है। अराई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। हैं कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन। हज़रत जी वंड लो आज, खुदा दी कसम कहने वंड लो आज, ए नाल नहीं जे जाना है बैंक च पे रह जाने अज इनू वंड लो अपने हत्थां दे, अज इनू वंड लो हजरत। फिर देखो हजरत जी, फिर देखो होता क्या है हजरत, फिर देखो सखी तो अल्लाह का दोस्त है। मैं तो क्योंकि मैं सियालकोट में जिस जगह खतीब हूं ना, मेरे पीछे फैक्ट्री एरिया है सारा, अमीर कबीर अरबों खरबों वाले लोग मेरे जुम्मे में मेरे सामने ही। मैं उनसे कहा करता हूं मैं यार असी तो पता नहीं की करना, फिर यारी लगनी, पता नहीं लगनी भी नहीं लगनी है, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं सखी अल्लाह का दोस्त है। और तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया, लगाओ यारी यार, खानी तो फिर वो 2 रोटियां ही है ना। आज 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 कर लो हजरत जी, आज कर लो। वो कहती है कि वो ये गया और जाके ना उसको बड़ी बड़ी लान तान की, और चोटाएं फिटियाएं, ये है वो है, इस तरह है उस तरह है, ये उसको कह के ना आ गया। बस फिर इसका जवाल शुरू हुआ, फिर कुछ नहीं रहा, कंगला हो गया बिल्कुल। मैंने इसे अलहदगी तैयार कर ली, उसने मुझे तलाक दे दी, तो मैं आपके निकाह में आ गई। अब शेख लिखते हैं तफसीर में कि वो जो दूसरा खामिंद है ना, जिसके निकाह में वो औरत थी, वो कहता अब इससे भी अजीब बात ना सुनाऊं। उसने कहा वो क्या है? उसने कहा वो जो भिखारी मांगने आया था ना, जिसको तेरे पहले खामिंद ने गालियां दे के निकाला था, उसने कहा वो मैं हूं। जे चाहे ते राह जांदे तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलों दर दर खैर मंगाए। शुक्रिया के तौर पे फर्ज तो है ही है ना, शुक्रिया के तौर पे उसका बड़ा करम है भाई। बड़े लफज ना बोलो, माड़ियां नाल प्यार करो,
माड़े नाल मुहब्बत करो, उहदा कोई कसूर नहीं माड़ा है। मैं बच्चों को बताता हूँ, मेरा ना एक दिन UMT लेक्चर था, हमारे सियालकोट में यूनिवर्सिटी है, तो UMT से बाहर निकल के ना सड़क क्रॉस करके, जिस तरह दूसरी समत है, ये सड़क ज़रा छोटी है, वो सड़क काफ़ी बड़ी सड़क है, सामने ना एक स्टोर है, मैंने उससे कुछ लेना था, थोड़ा सा आगे आके ना वो, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है और फैक्ट्री एरिया से जब बाहर आते हैं ना तो मेन रोड वही, आगे फ्रूटों की रेडी है, इसलिए क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, ज़ाहिर है वहाँ फैक्ट्री के मालकान निकलते हैं और वो बड़ा अच्छा जो दाम देते हैं। ज़ाहिर है एक बंदा जो लैंड क्रूज़र से उतर रहा है उसने बहस तो नहीं ना करनी है, उसने तो यही कहना भाई ये 5 किलो सेब कर दे, ये कर दे, ये इसलिए रेडी हैं उधर ना काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने भी स्टोर से लिया और मैं भी ना अपनी मौज में चलता जा रहा हूँ, तो मेरे आगे ना छोटे कद की पस्त का औरत, एक इधर बच्चा एक इधर बच्चा, तो इससे पहले उनकी आपस में क्या गुफ्तगू हुई मुझे नहीं पता कोई भी, लेकिन जब मैं उनके बिल्कुल करीब गया तो ये आवाज़ मेरे कान में। आपको पता है जी, सर्दियाँ सीज़न है सेब का, गर्मियों में सेब अच्छा नहीं होता, सर्दियाँ सीज़न है, काला कुल्लू लाल बेहतरीन सेब। और आपको पता है बच्चों की आदत भी है, बच्चे जो देखते हैं वो मांगते भी हैं। मैं हजरत जब उनके करीब आया ना तो ये आवाज़ मेरे कान में आई, बच्चे ने ना वो माँ का बाजू खींचा और सेब की रेड़ी की तरफ इशारा करके ना अपनी माँ को कहता है, अम्मी जी और कदी तो सेब लै दियो, मैं कदी सेब ही नहीं खाता है। मैं आपको हकीकत, मैं को लतीफ़ा नहीं सुना रहा भाई, जिस बंदे की 16,000 तनख्वाह है उसने 300 रुपए किलो सेब कहाँ से बच्चे को लेके देने आया। हम तो अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा कर सकते, हम कितने कितने हजार के पिज़्ज़े खाते हैं बैठ के वहां, अल्लाह की कसम मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी सेब ही नहीं खाया। तो माँ ने ना बड़ी हसरत से सेब को देखा, पता नहीं क्या क्या हो गया उसके अंदर गुजर गया होगा, तो बच्चे को प्यार करके कहती है, पुत्रा रात दी आंडी पक जे तो बड़ी गल है, तेन सेब कितों लैके दे। हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते, हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा, जे चाहें ते राह जाते तख्त अता फरमाए, जे चाहें ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाई। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो, ठीक है जी, खूब अपने अल्लाह को याद करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो। आपको क्या पता हज़रत ये आंसू क्या कदर कीमत रखते हैं। वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था ना, आप फरमाते हैं रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे, अंजुआं दा पानी दे मोहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे है। तुम्हें क्या पता हज़रत इन आंसुओं में क्या ताकत है। मेरा इतना ही होता है, अखां भिजियाँ समझो कम हो गया बस। हज़रत वो अपनी भी कोताहियाँ मेरे सामने हैं और उसकी अताएँ भी मेरे सामने हैं, कितना नवाज दी। एक गुनाह जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, आए हाय लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावड़ वाला। आए क्या नहीं हमने किया, क्या नहीं किया। और भाई हम एक बार किसी को बुलाएं ना आए तो चलो हम इग्नोर कर देंगे, दूसरी बार ना बुलाएं को बड़ा कलेजे वाला होगा जो इग्नोर कर देगा, तीसरी बार कलेजे वाला भी कहेगा चलो। लेकिन देख लो हजरत जी 37 साल हो गए मुझे दिन में 5 बार बुला रहा है, मैं नहीं जाता कोई छोटी बात है हजरत जी, 37 साल 5 बार दिन में। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। है आलम आ रही है हजरत जी, थाने से सिर्फ एक स्पाटा में आके ये कह जाए ना भाई 12:30 बजे तूने थाने में पहुंचना है, तुझे SHO साहब ने बुलाया, मैं 12:30 नहीं मैं 12 बजे थाने में जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन क्या है दिन में 5 बार सदाएं आती हैं, हय्या अला सलाह। फिर बंदा है ना फिर थोड़ी सी लालच भी दे दी साथ, हय्या अलल फलाह। लेकिन वो कितना बेवफा हूं मैं, नहीं जाता है। लेकिन क्या है हजरत जी, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। हाय हाय हाय।
हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं? वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से खाना उठा लिया ना, तो वही क्या आई है इब्राहिम ने क्या किया? अर्ज किया अल्लाह तेरा ना ही नहीं लिया है। फरमाया मुझे भी तो देखना, मुझे 70 साल हो गए हैं, खिला भी रहा हूँ खिला भी रहा हूँ। इसलिए हजरत जी कर लो आज, आज कर लो हजरत, ठीक है जी। और कुर्बान जाऊं हजरत जी, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अल्लाह, ये लिखा है अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी खिदमत में एक बाप और बेटा है। तो आपको पता है हजरत जी, बाप बेटे की शक्ल मिलती है, किसी की ज्यादा मिलती है, किसी की थोड़ी मिलती है। कई जगह ऐसे भी देखने को मिलता है कि बिल्कुल हूबहू एक जैसे, जिसको फोटो कॉपी कह लें हम। वहां भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी, सिर्फ इतना था कि बेटा जवान था, दाढ़ी काली थी, बाप बूढ़ा हो चुका था, झुर्रियां आ गई थी, दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, शक्ल यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सके। आपने फरमाया मैंने बड़े बाप बेटा देखे हैं, लेकिन जितनी मुशाबत तुम दोनों की है मैंने नहीं देखा। वो बेटा आगे से अर्ज करता है, बाप अर्ज करता है हुजूर अगर आप इस बच्चे का किस्सा सुनेंगे तो आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। आप फरमाते मैंने कहा सुना। वो अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन मैं एक ताजिर हूँ और मेरी बीवी हामिला थी, ठीक है, तो बस कुछ माल तैयार हो चुका था, अगर ना लेके निकलता तो माल ज़ाया हो जाता, नुकसान होता बड़ा, इसलिए मुझे निकलना पड़ गया। तो जब मैं निकलने लगा ना तो इसकी माँ और मेरी बीवी मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई और दरवाजे पे खड़े होकर मुझे पूछती है आप तो जा रहे हैं, तो आपकी ये जो औलाद दुनिया में आने वाली है इसको किसके हवाले करके जा रहे हैं? तो अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन मैंने दरवाजे पे खड़े होकर कहा मैं इसको हवाले करता हूँ अल्लाह के। हाय हाय, किसके हवाले करता हूँ? अल्लाह के। हाय। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैं चला गया। जब वो मैं तजारत से वापस लौटा तो दिल हवा में उड़ रहा था, बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये रखूंगा। लेकिन अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन जब घर आया ना तो आके क्या देखता हूँ घर मुकफ्फल, ताला लगा। मैं हैरान हुआ मेरी बीवी किधर गई? हमसाये के दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा बीवी किधर गई? उन्होंने कहा वो जब विलादत का वक्त करीब आया ना तो तेरी बीवी दर्द ज़ै की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और विलादत से पहले तेरी बीवी का इंतकाल हो गया, तो हमने उसको दफना दिया। एक शख्स साथ गया, जाकर उसने कब्र की निशानदही की, मैंने फातिहा खानी की, साले सवाब किया, तो मैं घर आ गया। जो रात अपनी चारपाई पे लेटा ना तो दिल बड़ा बेचैन हुआ, दिल चाहा कि फिर बीवी की कब्र पे जाके ना मैं फातिहा खानी करूं। अल्लाह आपको पता है रहता हाल ये है कि हम दिन के वक्त भी डरते कब्रिस्तान नहीं जाते, तो रात को जाना कोई सौखा काम तो नहीं है ना, लेकिन क्या कुदरत खींच रही थी। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैं रात को अपनी बीवी की कब्र पे चला गया। जब गया ना जाके क्या देखता हूँ कब्र से शोला रोशन है, आग निकल रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये तो बड़ी सोमो सलाद की पाबंद थी, इसकी कब्र में आग क्यों लग गई? इरादा किया कब्र खोल के देखूंगा। मैंने कब्र खोली, कब्र में उतरा तो क्या देखता हूँ बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और ये बच्चा उसके साथ खेल रहा है। मैं बड़ा हैरान हूँ, ये क्या है? मैंने बच्चे को सीने से लगाया, कब्र से बाहर निकला तो गैब से आवाज की आती, बंदे तूने दरवाजे पे खड़े होके कहा था मैं दुनिया में अपनी आने वाली इस औलाद को हवाले करता हूँ अल्लाह के, हैं हमारे हवाले करके जा गया था इसलिए जिंदा दे रहे हैं, बीवी हमारे हवाले करके जाता वो भी तुझे जिंदा ही देनी थी। अल्लाह करके तो देखो अल्लाह। आज हमारे लिए सबसे मुश्किल काम यही हो गया कि करके तो देखो, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं? और मैं एक आसफ साहब ने कहा इसके बाद में अब आपको ये भी बताऊं वफा करने वालों ने क्या, हम मैंने कहा ना हमारे लिए तो ये 4 बाल बड़े मुश्किल हैं। कभी आपने आज तक सुना आपको कोई बंदा मिला हो जिसने ये कहा हो जनाब ये दाढ़ी के बालों की वजह से मेरी गर्दन में दर्द निकल आई है? वो बैल हर बंदे की जेब में 1.5 किलो कह रहे, लेकिन ये 4 बाल हमसे नहीं रखे जाते। अब सुनो ढेर लगा, मैं एक ही बात आसफ साहब ने कहा है मैं सुना के, बाबा साहब आप फरमाते हैं क्योंकि
आप फरमाते मैं मुरीद होने के लिए ना, ये माशाल्लाह उर्स भी जारी है, सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला। आप फरमाते बैत होने के लिए मैं पहले ख्वाजा साहब की बारगाह में गया था। कहते जब ख्वाजा साहब की बारगाह में गया ना, तो कहते जब अल्लाह वालों की मजलिस में जाओ तो दिलों को कंट्रोल में रखो, ये दिलों के जासूस होते हैं, ये दिलों के ख्यालात को पकड़ लिया करते हैं। कहते जब हजरत की बारगाह में गया ना, ये देखे ना कुर्सी है, ये पीछे टेक है, लेकिन हजरत किसी कुर्सी पे नहीं बैठे थे, आप एक दरख्त के साथ टेक लगा के बैठे थे जो खुश्क हो चुका था और कट भी गया था, तना ही रह गया हुआ था, खुश्क हो गया हुआ था। कहते जब मैं हजरत की बारगाह में गया ना, तो दिल में ख्याल आया, अल्लाह भाई चंगा वली है, दरख्त ना टेक लाए तो दरख्त खुश्क रवे है, ये कैसा वली है। कहते जब मैं हजरत की बारगाह में बैठा ना, तो आपने दरख्त पे नजर डाली तो सरसब्जो शादाब हो गया, टहनियां निकल आई, फल पड़ गया हजरत। कहते फिर हजरत ने नजर डाली, खुश्क हो गया। 2-3 बार हजरत ने इसी तरह किया। तो कहते हैं फिर मुझे मुखातिब करके फरमाने लगे, फरीद वो तू फकीरी करना आया कि रब ना लड़ाई लेना है। कहते मैंने अर्ज की हुजूर क्या हुआ। कहते अगर उसकी मर्जी है खुश करे तो तूने जरूर इसको हरा करना है। कहते फिर हजरत ने मुझे कहा जा कुतुब के पास तेरी खबर ले, तेरा फैज वहां है जी। फिर बाद में कहते मैं कुतुब साहब के पास आया, तो कहते वहां भी मैं मार खा गया। कहते वहां क्या हुआ, क्योंकि मैंने तो कुतुब साहब को नहीं देखा था। कहते मैं जब दिल्ली पहुंचा ना, तब दिल्ली इतनी आबाद नहीं थी अभी। कहते मैंने वहां जाके ना पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ कुतुबुद्दीन है कोई, तो मैंने उनसे मिलना है। तो बच्चे खेल रहे थे और कुतुब साहब खड़े उनका खेल देख रहे थे, और कुतुब साहब के बिल्कुल जवान, क्योंकि कुतुब साहब का 39 साल की उम्र में मिसाल हो गया था। तो बच्चे जवान थे, बच्चे खेल रहे थे, कुतुब साहब देख रहे। लोगों ने कहा जनाब वो कुतुब साहब खड़े हैं। कहते फिर मारा गया। दिल में ख्याल आया, है भाई पीर लब्बा लेकिन लब्बा मुंडई। बाबा साहब की बड़ी उम्र थी उस वक्त। कहते मैंने कहा पीर लब्बा लेकिन लब्बा मुंडई। कहते हैं कुतुब साहब ना अपनी वो कुटिया में चले गए। कहते मैं बाहर जाके खड़ा हो गया। कहते जब कुतुब साहब बाहर आए ना, तो दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और बूढ़े हो चुके थे। कहते फरीद हूं तेरा पीर होने दे लायक होया कि नहीं होया। कहते मैं कदमों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर माफी ना कर। मुझे मुखातिब करके कहते हो फरीद तुझे उम्र से क्या लगी हो, तुझे दुकान से क्या लगे, तुझे तो सौदे से कर्ज होनी चाहिए, सौदा ना मिले फिर तेरा इतराज बनता है। तुझे उम्रों से क्या लगे भाई, बेनियाजियां बादशाह की। चाहे तो पंगूड़े में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान कर दे इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजअलनी नबिया। अगर वो चाहे तो महबूबे करीम अपने अपने पालने में लेट के जनाब अपनी उंगली के इशारे से चांद को इधर उधर घुमाए हैं। बादशाह की बेनियाजी है, जो चाहे सो करे, उम्रों पे क्या लिखा है। तो कहते फिर कुतुब साहब ने ना मुझे सैरो सियाहत का हुक्म दिया। फिर मैं फरीद सैरो सियाहत करूँ। कहते मैं सैर करता करता ना एक इलाके में पहुंचा, तो मैंने वहां जाके पूछा यहाँ को मर्द है। तो उन्होंने कहा भाई इतने तो कोई नहीं है, वो सामने जो पहाड़ है ना उसके ऊपर एक गार है, वहां रहता है एक मर्द। कहते मैंने बड़ा जोखम उठाया, मैं पहाड़ की चोटी पे गया। कहते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना, तो वहां जाके क्या देखता हूं, एक टांग कटी पड़ी है गार के मुंह पे, गोश्त पोस्ट नहीं कोई भी, टांग ही कटी है बस। कहते हैं मैं खैर गार में गया। चलो ये मैं बात सुनाता नहीं हूं अक्सर, लेकिन चलो सुना देता हूं। कहते हजरत उठे और उन्होंने ना मुझे अपने सीने से लगाया और फरमाते फैज का ये आलम था, मेरे कपड़े जल गए। हजरत ने जल्दी से अपनी चादर मेरे ऊपर उड़ाई और मैं मुखातिब करके कहते फरीद ये इस तरह के 7 ਉਹਦੇ इश्क के भांबड़ मेरे सीने च बलदे ने भी तेनू ते एक ही दिता है। 7 ਉਹਦੇ इश्क के भांबड़ मेरे सीने च बलन डे तेनू ते एक ही दिता है, तेरे को भी नहीं बर्दाश्त हो। बहरहाल कहते हैं आज हजरत हमें हर चीज से इश्क है, नहीं है तो अल्लाह और अल्लाह के बहुत दूर निकल गए। कहते हैं हजरत ने नवाजा, कुछ मामलात थे, हजरत ने रहबरी और रहनुमाई फरमाई, फिर मुझे इजाजत हो गई। पहले तो हजरत सिर्फ खड़े हुए ना, कहते हैं क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना। कहते हैं हजरत जब मुझे गार के दरवाजे तक मुंह तक रुखसत करने आए, तो जब हजरत चले तो हजरत की भी दाईं टांग कोई नहीं थी। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, एक टांग गार के मुंह पे कटी है, हजरत की भी एक टांग कोई नहीं, ये क्या मामला है। कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर ये क्या है। तो फरमाते रो पड़े। कहते हैं फरीद मेरी आजमाइश आई थी और मैं उसमें फेल हो गया। कहते क्या हुआ। कहते बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, 7 दिन बारिश बरसी,
कहते हैं धूप ना निकलने की वजह से गार में इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान ले लेगी। कहते हैं 8वें दिन धूप निकली, मैं गार के मुंह पे बैठा ना, धूप से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। तो कहते क्या हुआ, मेरा इम्तिहान आ गया। हजरत जी दावा ना करना कभी भी, इसी सरनगू सी टहनी पे रख लूंगा 4 दिन के, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। दावा ना कर बैठी हो किते, जिदन दावा उस दिन ही इम्तिहान। बस गुलाम ही रही हो, गुलामा दे की इम्तिहान होने ने, इम्तिहान तो जरनैलों के तो बड़े होंगे, गुलाम ही रही हो। कहते दावा कर दिया था इश्क का, इम्तिहान आ गया। कहते हुआ क्या, मैं गार के मुंह पे बैठा था तो पास से एक दुशीजा गुजरी, हसीनो जमील, हैं जी। कहते बस नजर पड़ी तो जी चाह के पीछे जाऊं और इसको फिर देखूं। शेवत कैसा गलबा आया, माती मारी गई। उस पहाड़ की चोटी पे तो बंदे का ना बड़ा औखा काम है, बीबी कहां से आ गई, होश कर थोड़ी सी। कहते मत मारी गई। फरमाते उठा और उसकी जानिब जाने के लिए गार से सबसे पहले दायां कदम बाहर निकाला तो गैब से आवाज के आई, वाह भाई वाह, इशक दे दावे साडे नाल च जांदे गैरां पिछे। कहते यही वो कदम है जो सबसे पहले गैर की जानिब बढ़ा था, मैंने अपने हाथों से काट दिया। हाँ, हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, इसलिए कर लो हजरत। कल दरबार लगना है, वहां वो भी होंगे, वहां हम भी होंगे, क्या मुंह दिखाएंगे उनको, क्या किया है हमने, इसलिए कर लो हजरत, कर लो। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। अल्लाह ने माल दिया है, अमीर लोग बैठे हो भाई, हथ जोड़ के जे पैसे नाल नहीं जे जाने हैं। मुझे कासर साहब ने भी इस हवाले से बात कही है, लेकिन फिर से इंशाअल्लाह कभी नाल नहीं जे जाने हैं। अज वंडो है ना, अज वंडो है ना, अज वंडो हजरत। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हाँ, खुदा चाहे तो कोई गरीब ना रहे, सब अमीर कर छड़े। हाँ कि भला जन्नत में सब अमीर नहीं होंगे, जन्नत में सब खूबसूरत नहीं होंगे, जन्नत में सब जवान नहीं होंगे। अगर वो वहां कर सकता है तो वो यहां भी कर सकता है। लेकिन कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। किसी नूं दे के आजमावांगे, किसी नूं ना दे के आजमावांगे। हाँ, है सब दी आजमाइश जी हजरत जी। अलफ तो लैके ये तक, एक से लेकर आखिर तक जितने बैठे हो हजरत, सब ध्यान रखना, हम सारे कमरा इम्तिहान में बैठे हैं, सबका इम्तिहान हो रहा है। किसी नूं ना दे के, किसी नूं दे के। दुआ किया करो, या अल्लाह असी ऐसे इम्तिहान च पूरे उतर जाइए। और हजरत जी मुझे ना बड़े अहबाब आते हैं, बुजुर्गों ने सिर्फ ये लोगों को आर लाने लई। हाँ हजरत, मुझे बड़े लोग आके कहते हैं हजरत जी को वजीफा दसो जिहदे नाल जरा पैसे आन। मैं तेरे को सुनिया कि वजीफिया नाल भी पैसे आते हैं। भाई अल्लाह का नाम तो साबुन की मानंद है, उसका काम मैल उतारना है, मैल चढ़ाना नहीं है हजरत जी। ये फिर भी बुजुर्गों ने हम जैसों को ना आर लगाने के लिए वजीफे वजूफे बता दिए हैं हजरत। मैं एक दिन पढ़ रहा था, ये अकाबरीन है हमारे हजरत गौस अली शाह रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में कोई बंदा आया, आके कहता है हुजूर को वजीफा दसो पैसे आने वाला। आप जलाल में आ गए, आपने फरमाया खुदा का नाम पाक करता है, मैल नहीं चढ़ाता कोई। तुझे किसने कह दिया कि इस तरह भी पैसे आते हैं। लेकिन वो मेरी तरह का डंगर था ना, उसको बात ही नहीं समझ आई कोई। कहते नहीं हुजूर फेर भी को दसो। आपने फरमाया इशराक की नमाज पढ़ के ना, ये चाश की नमाज पढ़ के तो 2 सजदे में सर रख के 121 बार या वहाबू या रज़ाक पढ़ना है। लेकिन ये वजीफा मस्जिद में ना पढ़ना, बाहर जाके पढ़ना। उसने कहा हुजूर मस्जिद क्यों नहीं पढ़ना? आपने फरमाया मस्जिद बह के फिर वो वही मंगने जो सब तो ज्यादा ना पसंद है। मगदूब है दुनिया भाई अल्लाह की। हाँ जरा ये मगदूब है अल्लाह की। हाँ जरा, लेकिन मैं क्या करता हूं भाई, बड़ा जबरदस्त है। मन जा बिल हसनती फलाहु अशरु अमसालिहा, कर अपने अल्लाह के साथ सौदा। तो उसके रास्ते में एक दे, वो कह रहा तुझे 10 वापस दूंगा। और सिर्फ हमारी बेयकीनी है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ना रोजा था, एक ही रोटी थी घर में। बाहर फकीर ने सदा लगाई है को रब के नाम पे देने वाला, और वो तो जाने दे दिया करते थे रब के नाम पे हजरत।
हाँ कदर की है तो उन्होंने, इसीलिए तो मैं कहता हूँ मियाँ मोहम्मद, वैसे सुन्नियों की महफिल में ये पढ़ा जाए ना, सुन्नी बड़ा नारा मार देने ले भाई मियाँ साहब भाभियाँ ली कह गए ने, तो मैं दिल में कहता हूँ तू ही की कदर की थी। हजरत ने कहा नहीं थी कदर नबी दा अल्लाह जाने या जानन सहाबी, कदर नबी दा जानन वाले भी सौंगे शहर मदीने। हजरत जी हमने क्या कदर की, कदर तो इन लोगों ने की थी हजरत। हाँ और लिखा है, मैं रात को भी मैं बयान कर रहा था एक दिन किबला, लिखा है राबिया बसरी रजी अल्लाह तआला ना अपने घर में बैठी थी, आधी रात का वक्त था, आपने पुकारना शुरू कर दिया, हाय आग हाय आग। लोगों को बड़ी मोहब्बत थी राबिया बसरी से। राबिया के घर कोई नहीं है, सबने अपने अपने घर से डोल उठाए और कुएं की जानिब भाग गए, शायद राबिया बसरी के घर में आग लग गई है, चलो उसकी आग बुझाती है पानी से। वो जब सारा गांव पानी लेकर राबिया के घर की जानिब नजदीक पहुंचा ना, रास्ते में एक बुजुर्ग रहते थे जो आरिफीन में से थे, जो वासलीन में से थे, आपने रोक लिया, आपने फरमाया किथे चल रहे हो? सबने अर्ज की हजरत राबिया पुकार रही हैं हाय आग हाय आग, हम ये पानी से उनकी आग बुझाने जा रहे हैं। आपने फरमाया ये वो आग नहीं है जो पानी से बुझ जाए, ये इश्क इलाही की आग है, ये उसकी दीद से ही बुझेगी। ये थे हजरत वो लोग। वो लिखा है कि जब उसने कहा ना रब के नाम पे दे दो, अपना रोजा है, आपने फरमाया उसको रोटी दे दे। वो खादिमा ने अर्ज की सैयदा आपका रोजा है और एक ही तो रोटी है घर में, फरमाया दे दे। आप बैठ गई, दरवाजे पे दस्तक हुई, एक बंदा ना 4 रोटियां लेके आया। वो खादमा आके कहती बाहर एक बंदा 4 रोटियां लेके आया, आपने फरमाया उससे को हमारी नहीं है, तू गलत आया। फिर एक बंदा 7 रोटियां लेके आया, आपने फरमाया इससे को हमारी नहीं, तू गलत आया। फिर एक बंदा 10 लेके आया, आपने फरमाया इसे ले ले हमारी आई है। वो खादमा अर्ज करती है सैयदा आपको किस तरह पता चल गया 4 भी हमारी नहीं 7 भी हमारी नहीं? आपने फरमाया कुरान में अल्लाह कह रहा है कि तू 1 दे मैं 10 दूंगा, तो फिर 4 7 तो नहीं ना आनी थी, फिर तो 10 ही आनी थी ना। है सौदा करो यार, करके तो देखो हजरत। बहरहाल हजरत जी मैं इसी पे खत्म करूंगा। मुल्क दे ओ मुल्का वाला ते मुल्का दा वाली, नबी वली ते पीर पैगंबर दर ते रहन सवाली, फुल्लां उत्ते बोल बोल बह के गीत उसे दे गावे, इश्क कहानी मुकदी नाही जे को सुनदा जावे। लेकिन आप भी मजबूर हैं, हम भी मजबूर हैं, ठीक है जी, वक्त के हाथ, बाकी और कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है जी। अजान भी हो गई है, तो इंशाल्लाह फिर कभी हजरत जी सबसे हाथ जोड़ के दुरूशी पढ़ा करो। ए तस्वीर सिर्फ मौलवियां ली नहीं है, सारे ले आइए, फड़ के तो वेखो यार, 2.5 किलो के मोबाइल सारे ने पड़े ने, और बड़े फखर नाल दसनी है जनाब एप्पल 7 है, भावें एप्पल 7 होए तो भावें जिहड़ा मर्जी होए, कख भी नहीं है। यह भी फड़ मिया 100 दाने भी फड़ दो, फिर वे इन्हां 100 दाणियां दा कमाल है। फमा अलैना इल्लल बलाग।